अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है वकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, आजकल के इस दौर में इंटरनेट की मदद से इंसान किसी भी चीज़ के मुतालिक मिनटों में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। आप सब डेली सोशल मीडिया पर नई नई चीज़ें देखते रहते होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद ऐसी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, नेचुरल शैम्पू। दोस्तों, आजकल शायद कोई भी ऐसा शख्स नहीं होगा जो कि शैम्पू इस्तेमाल ना करता हो। ऑफ कोर्स बालों को स्मूथ और शाइनी बनाने के लिए शैम्पू करना ज़रूरी है। मार्केट में आपको अनगिनत कंपनीज के शैम्पू मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा प्लांट है जो कि नेचुरल शैम्पू पैदा करता है। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, इसका नाम जिंजिबर ज़रम्बेट है। ये प्लांट एशिया के ट्रॉपिकल फॉरेस्ट्स में पाया जाता है। इसे बिटर जिंजर भी कहा जाता है। इस पौधे पर जिंजर ग्रो होती है जिसके अंदर स्पेशल लिक्विड होता है। ये लिक्विड सेम वैसे ही काम करता है जैसे हमारा शैम्पू होता है। इवन पोलिनेशिया के लोग इसी से अपने बालों को धोते हैं। अगर इस लिक्विड से बालों को धोया जाए तो वो शैम्पू से भी ज्यादा स्मूथ और शाइनी नजर आते हैं। पौधे का ये फूल रस से भरा होता है। इसे सिर्फ स्क्वीज करना है और आपको बगैर केमिकल वाला नेचुरल शैम्पू मिल जाएगा। ये सच में कमाल है। नंबर 7, आई टैटू। दोस्तों, जिस तरह इंसान टेक्नोलॉजी में दुनिया की हर फील्ड के अंदर तरक्की कर रहा है, इसी तरह फैशन में भी नए नए एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। आप सबने बहुत से लोगों को देखा होगा कि वो बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों पर टैटू बनवाते हैं। कुछ लोग तो टैटू बनवाने में इतने क्रेजी होते हैं कि वो अपनी पूरी बॉडी को ही टैटू से कवर कर लेते हैं। हालांकि इससे जिस्म हद से ज्यादा ऑड और बदसूरत लगता है, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आंख के अंदर भी टैटू बन सकता है? 2007 में एक आर्टिस्ट जिनका नाम ल्यूना कोबरा था, इन्होंने 3 लोगों की आंखों में टैटू बनाने की कोशिश की। इन्होंने एक आई सर्जन से इंस्ट्रक्शन लेकर आई टिश्यूज के ऊपर वाली 2 लेयर्स पर टैटू बनाया। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन अब लोग अपनी आंखों के अंदर भी टैटू बनवाते हैं। मोस्टली इसमें डिजाइन नहीं बनाया जाता, बल्कि आंखों का व्हाइट हिस्सा किसी दूसरे रंग में बदल दिया जाता है। जस्ट इमेजिन कि इस प्रोसेस में कितना खतरा हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद पागल लोग ये टैटू बनवाते हैं। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 6, अनयूजुअल नेल्स। दोस्तों, आप सब ये बात तो जानते होंगे कि आजकल लड़कियां अपने नाखून बढ़ाकर फैशन करती हैं। अगर कोई लड़की इतना तरद्दुद नहीं करना चाहती तो मार्केट में फेक नेल्स भी अवेलेबल हैं। इन नेल्स की शेप बिल्कुल रियल नाखूनों की तरह होती है और इन्हें ग्लू से चिपकाकर ऐसा लगता है जैसे ये रियल हो। आप सबने एटलीस्ट एक दफा इस तरह के फेक नेल्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ऐसे नाखून देखे हैं जिनके अंदर जिंदा चूंटियां चल रही हों? ये जो अनयूजुअल नेल्स आप देख रहे हैं, इनको रशिया की एक आर्टिस्ट ने बनाया है। इन नेल्स के अंदर चूंटियों को रखा जाता है जो कि देखने में ही क्रीपी लगती हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इस आर्टिस्ट ने ऐसे ऐसे नेल्स बनाए हैं जिनको देखकर कोई भी शॉक हो जाएगा। बेसिकली ये ह्यूमन नेल्स को किसी भी शेप में ढाल सकती हैं। वैसे ऑनेस्टली ये नेल डिजाइन्स हैं तो कंप्लीटली यूजलेस, लेकिन लड़कियां फैशन के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। बहरहाल जो भी हो, ये नेल्स वाकई में बहुत यूनिक हैं। नंबर 5, स्मोक बबल्स। दोस्तों, अगर बबल्स की बात करें तो ये बच्चों की फेवरेट चीजों में से एक है। हवा में उड़ते इन क्रिस्टल क्लियर बबल्स को तो देखकर ही मजा आ जाता है। बच्चे तो दूर, बड़े भी इन्हें पॉप करने से अपने आप को नहीं रोक सकते। लेकिन क्या आपने कभी स्मोक बबल्स के बारे में सुना है? देखने में ये एक धुएं से बनी हुई बॉल लगती है। ये इतनी कूल होती है कि इसे देखकर कोई भी हैरान हो जाएगा, लेकिन ये कोई रेयर चीज नहीं है। स्मोक बबल्स को आप और मैं भी घर पर बना सकते हैं। असल में जब किसी बच्चे के टॉय से बबल्स बनाए जाते हैं तो इसमें हवा भरी जाती है। अगर हवा की बजाय इसमें स्मोक डाल दिया जाए तो वो धुआं बबल के अंदर बंद हो जाता है और जब इसे पॉप किया जाता है तो फिर धुआं बाहर निकलता है। ये चीज देखने में भी बहुत ही कूल लगती है। बहुत से ममालिक में बार्स पर इस तरह के स्मोक बबल्स ड्रिंक्स के ऊपर बनाकर दिए जाते हैं। ये खुशबूदार धुआं होता है और जब कस्टमर इसे पॉप करता है तो ड्रिंक और भी ज्यादा कूल लगती है। स्मोक बबल्स सच में दुनिया की सबसे सेटिस्फाइंग चीजों में से एक है। नंबर 4, थर्स्टी क्राउ। दोस्तों, आप सबने बचपन में थर्स्टी क्राउ की स्टोरी पढ़ी होगी। इस कहानी में एक प्यासा कौवा होता है जो कि पानी के लिए जग में पत्थर डालता है ताकि पानी ऊपर आ जाए और वो इसे पी सके। इस स्टोरी का मॉरल ये है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए।
चाहिए। लेकिन इस स्टोरी में एक और हिडन फैक्ट है जिस पर ज्यादा बच्चे गौर नहीं करते। वो ये है कि ये पूरी स्टोरी कौवे की इंटेलिजेंस पर मबनी है। कौवा दुनिया का सबसे इंटेलिजेंट बर्ड है। कुछ साल पहले एक शख्स ने ये कहानी पढ़ी और इसने सोचा कि क्यों ना इस चीज का तजर्बा किया जाए। इसने एक ओपन प्लेस में 2 ट्यूब्स रखी, एक में मिट्टी थी और दूसरी में आधा पानी था जिसके ऊपर गोश्त का टुकड़ा फ्लोट कर रहा था। इसने कैमरा फिट कर दिया और एक कौवे को छोड़कर वहां से चला गया। इस कौवे ने सेम कहानी की तरह पत्थर उठाए और पानी वाली ट्यूब के अंदर डालना स्टार्ट कर दिए। ये कौवा तब तक ट्यूब में पत्थर डालता रहा जब तक इसकी सतह ऊपर नहीं आ गई और आखिर जब पानी ऊपर आ गया तो इसने ये गोश्त का टुकड़ा हासिल कर लिया। इवन इस शख्स ने मुख्तलिफ वेट्स और ऑब्जेक्ट्स के साथ सेम यही एक्सपेरिमेंट किया और हर बार कौवा सिर्फ भारी वजन चूज करता था। क्रो वाकई में दुनिया का सबसे जीनियस बर्ड है। नंबर 3, प्लेइंग विद व्हेल। दोस्तों अगर आप ओशन क्रीचर्स के वीडियोस देखते रहते हैं तो आपने बेलुगा व्हेल के बारे में सुना होगा। इस व्हेल को समुद्र का सबसे पीसफुल एनिमल करार दिया जाता है। इस व्हेल ने आज तक किसी इंसान या जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया। इवन ये व्हेल इंसानों से इतना प्यार करती है कि जब इसके करीब कोई इंसान आ जाए तो ये एक पेट की तरह बिहेव करती है। इस व्हेल की स्किन इतनी शाइनी और सॉफ्ट होती है कि इसे टच करने का दिल करता है। कुछ साल पहले नॉर्वे की एक कोस्ट पर एक ग्रुप फिशिंग कर रहा था तो इनके पास एक बेलुगा व्हेल आ गई। इनमें से एक शख्स ने पानी में बॉल फेंका तो व्हेल एक पेट डॉग की तरह इसे पकड़कर फिर इसके पास वापस ले आई। ये शख्स जब भी बॉल फेंकता ये व्हेल स्विम करके जाती और बॉल को मुंह में पकड़कर इसे वापस लाकर इस शख्स को पकड़ा देती थी। हैरानगी की बात यह है कि ये कोई ट्रेंड एनिमल नहीं था बल्कि इसकी फितरत में ही इंसानों के लिए प्यार रखा गया है। ये सच में दुनिया के सबसे पीसफुल और क्यूट एनिमल्स में से एक है। नंबर 2, वॉर्म लिजर्ड। दोस्तों आप अपने घर में डेली ही छिपकलियां देखते रहते होंगे। ये एक बहुत ही कॉमन रेप्टाइल है। दुनिया में बहुत से ऐसे रेगिस्तान हैं जिनमें अजीबोगरीब लिजर्ड्स पाई जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी छिपकली देखी है? इस क्रीचर का साइंटिफिक नाम एम्फेस्बिनिया है। फर्स्ट क्लास में इस क्रीचर को देखकर समझ ही नहीं आता कि ये लिजर्ड है या फिर वॉर्म है, इसलिए इसे लिजर्ड वॉर्म कहा जाता है। इनकी बॉडी एक कीड़े की तरह होती है लेकिन इसके अलावा इनके छिपकली की तरह आम भी होते हैं। ये क्रीचर मोस्टली अंडरग्राउंड रहता है और इनकी खुराक टर्माइट्स और एंट्स पर मुश्तमिल होती है। वॉर्म लिजर्ड सिर्फ मैक्सिको में पाई जाती है। बायोलॉजिस्ट के पास इस क्रीचर के मुतालिक बहुत ही कम इंफॉर्मेशन मौजूद है। इस रेप्टाइल की स्किन भी बहुत ही शाइनी और अनयूजुअल होती है। जो भी हो ये लिजर्ड सच में बहुत वियर्ड है। नंबर 1, स्ट्रोलर। दोस्तों जब बच्चे छोटे होते हैं तो हर पेरेंट इनके लिए स्ट्रोलर्स बाय करते हैं। इन स्ट्रोलर्स में बच्चों को बिठाया जाता है ताकि पेरेंट्स को बच्चे को उठाकर ना चलना पड़े। इन फ्रेम्स का डिजाइन ऐसा बनाया जाता है ताकि बच्चा इनमें मैक्सिमम कंफर्टेबल फील कर सके। इसकी मदद से पेरेंट्स को रिलीफ मिलता है। लेकिन क्या हो अगर इस तरह का स्ट्रोलर बच्चों की बजाय पेरेंट्स के लिए बना दिया जाए? 2016 में बेबी प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी कॉन्टूर्स ने एक ह्यूज स्ट्रोलर बनाया जिन पर पेरेंट्स राइड कर सकते थे। इस स्ट्रोलर को बनाने का मकसद पेरेंट्स को ये फील करवाना था कि बच्चे को प्रेम में बैठकर कैसा फील होता है। कंपनी ने बहुत से पेरेंट्स को इस पर राइड करवाया। पेरेंट्स इसके अंदर बैठकर बहुत ही कंफर्टेबल फील कर रहे थे और इनका रिस्पांस बहुत ही पॉजिटिव था। असल में इन्होंने ये स्ट्रोलर सिर्फ एक प्रमोशन पर्पस के लिए बनाया था और इनकी इस वायरल वीडियो ने इंटरनेट पर बहुत अटेंशन हासिल की। बहरहाल जो भी हो ये स्ट्रोलर सच में कमाल का था। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।